जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। चाहे आप मकान मालिक हों या किराएदार हों, तो रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जो कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से अगर एक भी क्लॉज मिस हुआ, एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ आपके एग्रीमेंट से, तो फ्यूचर में आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। अर्थात ये पॉइंट ऐसे हैं, ये क्लॉजेज ऐसे हैं जो एक रेंट एग्रीमेंट में होने ही चाहिए, हर हालत में होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये जो कंडीशन है, सारी कंडीशन आप देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तभी रेंट एग्रीमेंट के बारे में सारी जो शर्तें हैं, सारे जो क्लॉजेज हैं, तभी समझ पाएंगे। तो पहला क्लॉज, आइए शुरू करते हैं। पहला क्लॉज क्या है जो रेंट एग्रीमेंट में अवश्य ही होनी चाहिए? वह है मिनिमम फिक्स पीरियड। क्लॉज नंबर 1, मिनिमम फिक्स पीरियड, यानी कि किराएदार उस समय से पहले जो भी आप मिनिमम फिक्स पीरियड रखेंगे कंडीशन में अपने में रेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत, उस समय से पहले किराएदार मकान को खाली नहीं करेगा। ये होता है मिनिमम फिक्स पीरियड। और अगर इससे पहले मकान को खाली करता है किराएदार, तो जो सिक्योरिटी मनी है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में कुछ न कुछ सिक्योरिटी मनी भी रखना चाहिए, तो अगर उस टाइम लिमिट से, जो मिनिमम फिक्स पीरियड है, उस पीरियड से अगर पहले किराएदार मकान को खाली करता है, तो उस कंडीशन में उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट है मकान मालिक के पास जमा किया है, वो जब्त हो सकता है। तो ये मिनिमम फिक्स पीरियड क्या होना चाहिए, कितना समय आप रखना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर ये होना चाहिए। पहला क्लॉज इसके संबंध में अवश्य ही होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड क्लॉज ये होना चाहिए कि जो मकान में अगर कोई लॉस होता है, कोई क्षति होती है, नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा की वजह से, कोई आंधी तूफान आ जाता है, कोई आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, या इसी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा, उसकी वजह से अगर मकान को कोई लॉस होता है, कोई क्षति होती है, तो उस क्षति की भरपाई कौन करेगा? दोनों मिलकर करेंगे या किसी एक ही व्यक्ति को करना होगा, यानी कि मकान मालिक ही करेगा या किराएदार ही करेगा, या दोनों भी कर सकते हैं। तो जिस तरह की कंडीशन आप रखें, मगर ये क्लॉज होना आवश्यक है। और क्लॉज में आप ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि इतने परसेंटेज मकान मालिक वहन करेगा खर्चा और इतने परसेंट किराएदार वहन करेगा। परसेंटेज का क्लॉज भी आप उसमें रख सकते हैं। अगर ये सेकंड क्लॉज रखना बहुत ज़रूरी है, एग्रीमेंट का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है ये। इसके अलावा थर्ड क्लॉज में मकान को लॉस अगर कोई होता है किराएदार की वजह से, किराएदार के किसी एक्ट की वजह से अगर मकान को कोई लॉस होता है, कोई क्षति होती है, तो उस क्षति की भरपाई किराएदार कितनी परसेंटेज में करेगा? क्या पूरी भरपाई करेगा या कुछ परसेंटेज में? हो सकता है कम करे, 100% न करे, वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। मगर ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर मकान को कोई लॉस होता है किराएदार की एक्ट की वजह से, तो इसका पूरा 100% वो वहन करेगा किराएदार या कुछ परसेंटेज वहन करेगा। ये तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन होना रेंट एग्रीमेंट में बहुत आवश्यक है। फोर्थ कंडीशन ये है कि मकान में जो भी मेंटेनेंस होना है, क्योंकि मकान में कुछ न कुछ मेंटेनेंस, कोई सामान खराब हो गया, कोई गेट खराब हो गया, कोई सीमेंट उखड़ गया, कोई पेंट खराब हो गया, तो उसकी जो भी मरम्मत है, जो भी XYZ, कुछ भी कमी हो सकती है। समय निकलने के बाद जब मकान में कोई रहता है तो कुछ न कुछ कमियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई मेंटेनेंस मांगता है मकान, तो उस मेंटेनेंस की भरपाई कौन करेगा? क्या मकान मालिक करेगा या किराएदार करेगा? ये कंडीशन आपके क्लॉज में स्पष्ट होनी चाहिए। ये फोर्थ कंडीशन है रेंट एग्रीमेंट की, जो बहुत ही आवश्यक है। मकान की जो मरम्मत होनी है, मेंटेनेंस होना है, उसमें कितने परसेंटेज, मेंटेनेंस में जो भी खर्च आएगा उसका कितना परसेंटेज मकान मालिक वहन करेंगे और कितना परसेंटेज किराएदार वहन करेंगे। तो ये
कितने भी परसेंटेज हो सकता है। क्या कंडीशन आप इम्पोज करते हैं, तो 100% भी हो सकता है कि 100% मकान मालिक वहन करे रिपेयरिंग का जो खर्च है उसको, या कुछ परसेंटेज कम भी हो सकता है, दोनों मिलकर भी वहन कर सकते हैं। इसके अलावा फिफ्थ कंडीशन आती है कि जो किराएदार हैं क्या वो सब टेनेंट रख सकते हैं मकान में, उप किराएदार रख सकते हैं, मतलब किराएदार भी उस मकान में कोई किराएदार रख सकता है। ये कंडीशन स्पष्ट होनी चाहिए, रख सकता है या नहीं रख सकता, ये स्पष्ट कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। ये भी रेंट एग्रीमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा सिक्स्थ कंडीशन ये है कि मकान मालिक जब भी मकान को खाली कराना चाह रहे हैं तो कितने समय पहले किराएदार को नोटिस देना होगा। ये कंडीशन मेंशन होनी चाहिए आपके किराएनामा में, आपके एग्रीमेंट में, ये स्पष्ट होना चाहिए। किसी कंडीशन में किसी वजह से जब भी मकान मालिक अपना मकान खाली कराएंगे तो इतने समय पहले उनको एक नोटिस देना होगा किराएदार के लिए। तो वो कितना समय होगा, कितने समय पहले नोटिस देना होगा, ये समय स्पष्ट होना चाहिए। क्लॉज 6 के अंतर्गत ये स्पष्ट होना चाहिए कि 15 दिन पहले, 1 महीने पहले या 40 दिन पहले, जितना भी XYZ आप समय क्लियर करना चाहें, स्पष्ट करना चाहें, ये आप स्पष्ट रूप से क्लॉज में मेंशन करेंगे कि इतने समय पहले नोटिस दिया जाएगा अगर मकान खाली कराना है तब। इसके अलावा लास्ट कंडीशन, 7th कंडीशन ये है, जो लास्ट कंडीशन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है जो किराएनामा में, रेंट एग्रीमेंट में होनी ही चाहिए। और ये कंडीशन ये है कि किन परिस्थितियों में, किन वजहों से जो किराएदारी है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि किराएदारी समाप्त मानी जाएगी। ये जो ऊपर कंडीशन बताई हैं इसमें से अगर कोई कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो इनकी वजह से किराएदारी समाप्त मानी जाएगी। एक तो ये कंडीशन आप रख सकते हैं 7th क्लॉज में। इसके अलावा और भी कोई आप कंडीशन रख सकते हैं इनके अलावा भी, कि अगर ये परिस्थिति आती है तो इस परिस्थिति में किराएदारी टर्मिनेट मानी जाएगी, किराएदारी समाप्त मानी जाएगी और किराएदार को मकान खाली करना होगा। तो ये वो परिस्थितियां हैं, वो कंडीशंस हैं। जो कंडीशन आप स्पष्ट करेंगे रेंट एग्रीमेंट में, आप स्पष्ट करेंगे कि ये परिस्थितियां, ये कंडीशन होने पर किराएदार को मकान खाली करना ही होगा। तो वो कंडीशन, आप कितनी भी कंडीशन हो सकती हैं, तो ये लास्ट क्लॉज आपके एग्रीमेंट में होना ही चाहिए। इसके बिना भी एग्रीमेंट अधूरा माना जाएगा। तो मैं समझता हूं कि रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या कंपलसरी कंडीशंस, महत्वपूर्ण शर्तें होनी चाहिए वो आप समझ पाए होंगे। और इसके अलावा कोई भी और कंडीशन, कोई भी और परिस्थिति, कोई भी किसी तरह का डाउट आपको है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। उसके लिए आप डिस्कशन कर सकते हैं और हमारी तरफ से निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा जो भी डाउट हो इसके संबंध में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।